गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज मैं आप लोगों को 9वीं कक्षा के संस्कृत व्याकरण में विसर्ग संधि का तीसरा भेद ऋतु विसर्ग संधि के बारे में बता रहा हूँ। ऋतु विसर्ग संधि का पहला नियम है कि विसर्ग का रहलन। इसका नियम है कि यदि विसर्ग के पहले अ आ को छोड़कर अन्य कोई स्वर वर्ण हो या तीसरा चौथा पांचवा वर्ण हो या य र ल व ह में से कोई वर्ण हो तो विसर्ग का रहलन हो जाता है। जैसे निह जोड़ बलह निर्बलह, यहाँ विसर्ग के पहले ह्रस्व है और विसर्ग के बाद पवर का तीसरा वर्ण वह है तो विसर्ग का रहलन हो गया। और रहलन के बाद इस निर्बला में रहलन के बाद कोई स्वर नहीं आता है, इसलिए रहलन का यहाँ रेप हो गया है, निर्बला शब्द बन गया है। मुनि जोड़ आयात, मुनि जोड़ याति मुनिर्याति, यहाँ विसर्ग के पहले ह्रस्व है और विसर्ग के बाद य है तो विसर्ग का रहलन हो गया, जिसका यहाँ रेप हो गया है। फिर कबीर जोड़ यक्षति कबीर यक्षति, यहाँ भी विसर्ग के पहले ह्रस्व है और विसर्ग के बाद यह है तो विसर्ग का रहलन है हो जाता है, जिसका यहाँ पर रेप हो गया है। कबीर जोड़ इच्छति कबीर इच्छति, यहाँ विसर्ग के पहले ह्रस्व है और विसर्ग के बाद भी ह्रस्व है तो विसर्ग का रहलन हुआ और उस रहलन पे जब हम ह्रस्व को मिला दिए हैं तो री हो गया है, कबीर इच्छति शब्द बन गया है। रवि जोड़ उदेति रवि उदेति, यहाँ भी विसर्ग के पहले ह्रस्व है, विसर्ग के बाद उ है, भिन्न स्वर है, उ है तो विसर्ग का रहलन हुआ, उस रहलन में जब हम उ मिलाएंगे तो रू हो जाएगा, रवि रुदेति शब्द बन गया। फिर मुनि जोड़ अयम मुनिरयम, यहाँ विसर्ग के पहले ह्रस्व है, विसर्ग के बाद भिन्न स्वर अ है तो विसर्ग का रहलन हुआ, उस रहलन में जब अ मिल गया तो र पूरा हो गया, मुनिरयम शब्द बन गया। भानु जोड़ इदम भानुरिदम, यहाँ विसर्ग के पहले ओ है और विसर्ग के बाद ई है तो विसर्ग का रहलन हुआ, उस रहलन में जब ई मिलाएंगे तो री हो जाएगा, भानुरिदम बन गया। कै जोड़ उत्तम कैरुत्तम, यहाँ विसर्ग के पहले अय है, विसर्ग के बाद उ है तो विसर्ग का रहलन हुआ, उस रहलन में जब उ मिला तो रू बन गया, कैरुत्तम शब्द बन गया। वहनी जोड़ ज्वलती, वहनी में यहाँ विसर्ग के पहले ह्रस्व है, विसर्ग के बाद चवर का तीसरा वर्ण ज है तो विसर्ग का रहलन हुआ, जो यहाँ पर रेप हो गया है। शिशु जोड़ हसती शिशु हसती, यहाँ विसर्ग के पहले ह्रस्व है और विसर्ग के बाद ह है तो विसर्ग का रहलन हुआ और रहलन के बाद कोई स्वर नहीं है तो रहलन का यहाँ रेप हो गया है। अब है साधु जोड़ गच्छति साधु गच्छति, यहाँ भी विसर्ग के पहले ह्रस्व है, विसर्ग के बाद कवर का तीसरा वर्ण व है तो विसर्ग का रहलन हुआ, उसके आगे कोई स्वर नहीं है तो र का रेप हो गया। हरे जोड़ इदम हरे रिदम, यहाँ विसर्ग के पहले यह है, विसर्ग के बाद में ह्रस्व है तो विसर्ग का रहलन हुआ और रहलन में जब ई मिलाएंगे तो री हो जाएगा, हरे रिदम शब्द बन गया। गौ जोड़ अयम गौरयम, यहाँ विसर्ग के पहले अ है, विसर्ग के बाद अ है तो विसर्ग का रहलन हुआ और रहलन में जब अ मिलेगा तो र पूरा हो जाएगा, गौरयम शब्द बन गया। देवी जोड़ उवाच देवी उवाच, यहाँ विसर्ग के पहले ह्रस्व है, विसर्ग के बाद भिन्न स्वर उ है तो विसर्ग का रहलन हुआ, उस रहलन में जब उ मिलेगा तो यहाँ रू हो जाएगा, देवी उवाच हो गया। अब है वधु जोड़ आयाति वधुर आयाति, यहाँ विसर्ग के पहले दीर्घ है, विसर्ग के बाद भिन्न स्वर आ है तो विसर्ग का रहलन हुआ और उस रहलन में जब आ मिलेगा तो रा हो जाएगा, वधुर आयाति शब्द बन गया। पितु जोड़ इच्छा पितुर इच्छा, यहाँ भी विसर्ग के पहले ह्रस्व है, विसर्ग के बाद ह्रस्व है तो विसर्ग का रहलन हुआ और उस रहलन में जब हम ह्रस्व को मिलाएंगे तो री हो जाएगा, पितुर इच्छा शब्द बन गया। निह जोड़ मलह निर्मलह, यहाँ भी विसर्ग के पहले ह्रस्व है और विसर्ग के बाद और का पांचवा वर्ण म है तो विसर्ग का रहलन हुआ, उसके रहलन के आगे कोई स्वर नहीं आता इसलिए रहलन का यहाँ रेप हो गया है। निह जोड़ आधारह निराधारह, यहाँ विसर्ग के पहले ह्रस्व है और विसर्ग के बाद भिन्न स्वर आ है तो विसर्ग का रहलन हुआ और उस रहलन में जब आ मिलेगा तो रा हो जाएगा, निराधारह शब्द बन गया। निह जोड़ इक्षण निरीक्षण, यहाँ विसर्ग के पहले ह्रस्व है, विसर्ग के बाद दीर्घ है तो विसर्ग का रहलन हुआ और उस रहलन में जब दीर्घ मिलाएंगे तो री बन जाएगा तो यहाँ पर हो जाएगा निरीक्षण। उसी तरह निह जोड़ जलम निर्जलम,
यहाँ विसर्ग के पल हरसी है और विसर्ग के बाद चवर का तीसरा वर्ण ज है, तो विसर्ग का रहलंत हुआ, उस रहलंत के आगे कोई स्वर नहीं है तो रहलंत का रेप हो गया, निर्जलम शब्द बन गया। इस तरह से बहुत सारे उदाहरण हैं जो इस नियम पर आते हैं। अब अगला नियम अगले रोज।